अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के सम एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि वाइल लूप की हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग वाइल लूप की सम एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था वाइल लूप कि वाइल लूप किस तरह काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और उसको कुछ रिमेनिंग एग्जांपल है जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग एग्जांपल कौन कौन सी रह गई हैं? जैसे वो कह रहा है हमने 1 to 5 या 1 to 10, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 to 5, 1 to 10, 1 to 15 नंबर डिस्प्ले करने हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी किए थे। लेकिन यहाँ पर नंबर डिस्प्ले करने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले अगर 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करने हैं, पहले 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, इस ऑर्डर के अंदर हमारे पास नंबर डिस्प्ले करने हैं हम लोगों ने बाय यूजिंग वाइल लूप। इसको हम लोग आज सोल्व करते हैं। उसी तरह हमारा प्रोग्राम void main से स्टार्ट होगा। void मेन की बॉडी स्टार्ट। अब हमने नंबर डिस्प्ले करने हैं बिटवीन 1 to 7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8, इस तरह से। अब हमारे पास, अब नोट करें, मैंने बोला पहले 10 आएगा, फिर 9, फिर 8, तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं समथिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने 1 तक आना है, इस ऑर्डर में नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो आप नोट करें हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर 10 है। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट x, और हम इस x को स्टार्ट करेंगे 10 से। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 10। पहले हम लोगों ने 10 डिस्प्ले करना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर वाइल की कंडीशन लगा देंगे। वाइल जब तक x ग्रेटर है या इक्वल नहीं हो जाता किसके? 1 के। जब तक x बड़ा है, जब तक ये x बड़ा है किससे? 1 से। जब इक्वल भी हो जाता है 1 के, तब तक इसने करना क्या है? वाइल की बॉडी में इसने नंबर डिस्प्ले कर देना है। प्रिंट f, ये नंबर जो हमारे पास क्या है? %d \n। नंबर मेरे पास क्या है? x है। यहाँ पर हम x डिस्प्ले करते जाएंगे। ये हमारे पास नंबर डिस्प्ले करता रहेगा। किस तरह से इसको हम अभी रन करते हैं, उसके बाद x ++ उसमें इंक्रीमेंट। लेकिन अब हमारे पास इशू क्या आता है? हम नॉर्मली ये काम करते रहे। अब यहाँ हमारे पास 10 है, 10 के बाद वैल्यू 11 नहीं है, वैल्यू 9 है, फिर 8 है, 7 है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, वैल्यू मेरी यहाँ पर डिक्रीमेंट होगी। वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ये बॉडी ख़त्म, उसके बाद गेट ch, मेन बॉडी ख़त्म। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। किस तरह काम कर रहा है प्रोग्राम? हमारा स्टार्ट हुआ void main से। हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसका नाम क्या है? x। टाइप हमारे पास इंट है, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? 10 है। अब वो कह रहा है वाइल जब तक x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 10 इज़ ग्रेटर देन 1। जब तक x बड़ा है किससे? 1 से। x इज़ ग्रेटर देन 1, येस कंडीशन मेरी क्या है? ट्रू है। क्या डिस्प्ले कर देगा x? x क्या था मेरे पास? 10। मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 10 डिस्प्ले हो गया। \n का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, x में से माइनस कर देगा, एक कम कर देगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 थी, यहाँ पर इस लाइन के चलने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी? 9 रह जाएगी। अब वापस जब ऊपर आएगा, अब x मेरे पास 10 नहीं है, 9 है। 9 इज ग्रेटर देन 1, येस। देन क्या डिस्प्ले कर देगा? x की वैल्यू वो क्या थी मेरे पास? 9। मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 9 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। 9 था, अब 8 रह जाएगी। जब वापस ऊपर आएगा, अब ये 9 नहीं है, अब यहाँ पर ये 8 रह गया। 8 इज़ ग्रेटर देन 1, येस। देन क्या डिस्प्ले कर देगा? 8 इस लाइन के ऊपर। यहाँ क्या डिस्प्ले किया इसने? 8 को डिस्प्ले कर दिया। फिर उसने क्या किया है? एक वैल्यू और रिड्यूस कर दी है। अब 8 थी, अब मेरे पास क्या हो जाएगी? 7। इस लाइन के ऊपर 7 आई। वापस ऊपर लूप के पास आया, अब ये 7 है। ये चीज़ रिपीट करता रहेगा टिल कहाँ तक? जब तक कि मेरे पास 1 नहीं आ जाता। जब ये मेरे पास 1 आ जाएगा, देन x की वैल्यू, जब लास्ट वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1 बट 1 इज़ इक्वल टू 1। 1 इज़ इक्वल टू 1, देन इस डिस्प्ले x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1। ये x डिस्प्ले कर देगा 1। फिर उसमें एक डिक्रीमेंट करेगा, वैल्यू मेरे पास 1 के बाद कम होकर 0 हो जाएगी। 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। ये वाइल की बॉडी से बाहर चला जाएगा और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले कर देंगे? ये नंबर डिस्प्ले कर देगा। ये हमारे पास क्या है? नंबर डिस्प्ले कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। 10 से शुरू किया और 1 तक आया। हमारी स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी? वैल्यू 10 थी, जो कि हमने मिनिमम कंडीशन कहाँ तक आनी थी? 1 तक। वो हमने ये बताई है कि यहाँ तक इसने आना है, तो हम ये नंबर डिस्प्ले करते गए हैं। ये हमारे पास आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। इसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड एग्जाम्पल की, जहाँ वो कह रहा है हमने फर्स्ट
टू 5, 1 to 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं और साथ उसका प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करना है। मैंने नंबर डिस्प्ले करना है कुछ इस फॉर्मेट के अंदर। अगर मेरे पास नंबर 1 है तो मेरे पास साथ 1 आए, नंबर मेरे पास अगर 2 है यहाँ मेरे पास साथ 4 आए, नंबर मेरे पास अगर 3 है यहाँ मेरे पास 9 आए, नंबर मेरे पास 4 है यहाँ 16 आए, नंबर 5 है तो मेरे पास आंसर 25 आए। इस तरह से हमने ये चीज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। 1 का प्रोडक्ट साथ डिस्प्ले करने हैं, उसके नंबर तो डिस्प्ले करने ही करने हैं, साथ उसके प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ आती है कि हमारा लूप चलना कितना है, कितने टाइम लूप में एग्जीक्यूट होना है, वो हमें ये चीज़ बताती है। वो ये चीज़ बता रही है कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और लूप का एंडिंग पॉइंट क्या है। ये हमें ये बता रहा है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा और लूप हमारा एंड कहाँ पर जाके होगा। यहाँ हमारे पास लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है। हम एक शुरू करते हैं वॉइड में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड एक्स के नाम से। हम इसको एक्स को स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं 1, जो कि हमें ये बता रहा है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट। उसने हमें बताया लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। अब मेरे पास यहाँ पर वाइल की कंडीशन लगा देंगे, वाइल जब तक कि x मेरे पास इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू किसके रहना चाहिए, 5 के। ये 5 क्यों जा रहा है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कंडीशन कहाँ तक जानी थी, 5 तक। इसने बताया हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन कहाँ तक जा रही है, 5। x की वैल्यू क्या थी, 1 स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि ये मेंशन है। अगर ऐसा होता है उस सूरत में उसने डिस्प्ले करना क्या है, उसने 2 चीज़ें डिस्प्ले करनी है, प्रिंट एफ। अब क्या क्या डिस्प्ले करना है, %d %d, ये 2 चीज़ें। और उसके बाद अगर आप इसमें टैब देना चाहते हैं, टैब भी दे सकते हैं। लाइक ये अगर स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, \t इस्तेमाल कर लें, फिर %d, ये किस काम के लिए, टैब के लिए है। और उसके बाद हमारे पास \n इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको। %d हमने नंबर डिस्प्ले करने हैं, वो नंबर मेरे पास क्या है, ये x है। और सेकंड चीज़ मेरे पास उनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे आएगा, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किस तरह से वो देखते हैं अभी। अगर ऐसा होता है उसने नंबर डिस्प्ले करी जाने हैं और x में इंक्रीमेंट करी जाएगा साथ साथ, यहाँ x में इंक्रीमेंट होता जाएगा साथ साथ। किस तरह से, गेट ch प्रोग्राम टर्मिनेट। अब प्रोग्राम को चलाते हैं हम लोग। हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है, 1, x की वैल्यू 1 इज लेस देन 5, कंडीशन मेरे पास क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू। देन क्या डिस्प्ले करेगा, %d, ये क्या है, ये x है, x की वैल्यू डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। वो वैल्यू क्या थी, 1। मैंने टैब लगाया, t लगाया, t का मतलब क्या है, टैब, ये यहाँ पर आ जाएगा स्पेस देकर। फिर मेरे पास क्या है, %d, ये दूसरे वाले का, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास इसमें स्टोर हो जाएगा। और आंसर क्या है, 1 का 1 ही है। अब \t लगाने का मकसद क्या था, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। \n का मैं करेगा क्या, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले आएगा यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। अब x में प्लस कर देगा, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, प्लस होने के बाद क्या हो जाएगी, 2। जब ये वापस यहाँ से स्टेटमेंट ऊपर आएगी, अब x की वैल्यू 1 नहीं है, अब वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। 2 इज़ लेस दैन 5, यस 2 इज़ लेस दैन 5। देन क्या डिस्प्ले कर देगा, %d, उसमें क्या है, x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अब 2 थी, अब ये 2 डिस्प्ले कर देगा। और दूसरी चीज़ में मेरे पास x को x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4, यहाँ 4 डिस्प्ले कर देगा। अब x++ वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट हो गई। अब मेरे पास वैल्यू 3 है, जब वापस ऊपर गया अब ये 2 नहीं है, अब ये क्या है, 3 है। 3 इज लेस देन 5, यस। देन क्या डिस्प्ले कर देगा, 3, और ये %3 का प्रोडक्ट वो क्या आएगा, 9 डिस्प्ले कर देगा। जब प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब यहाँ 4 है, 4 इज लेस देन 5, यस। क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर वो क्या है, 4। और दूसरा चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या आता है, 16, ये डिस्प्ले कर दिया इसने। प्लस हुआ, x की वैल्यू 4 थी, अब क्या हो जाएगी, 5, ये इंक्रीमेंट करी जा रहा है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 4 नहीं है, 5 है। 5 इज लेस देन 5, नो, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। लेकिन 5 इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है, 5 इज इक्वल टू 5। देन ये क्या डिस्प्ले कर देगा, x की वैल्यू वो मेरे पास क्या थी, 5, यहाँ 5 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, उसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यही हम लोगों ने डिस्प्ले करना था, 5 नंबर और उनका प्रोडक्ट। इसने किया क्या है, 5 नंबर डिस्प्ले किए हैं और 5 के 5 नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता गया है। ये हमारे पास आपकी सेकंड एग्जाम्पल थी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके थर्ड एग्जाम्पल की।
अब हम लोग बात करते हैं आपकी थर्ड एग्जांपल की, जहां वो बात कर रहा है हमने करना क्या है, यूज़र से दो नंबर लेने हैं। दो नंबर्स का मतलब क्या है, एक नंबर मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मेरे पास एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ वो दो चीज़ें कह रहा है, एक मेरे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा मेरे पास एंडिंग पॉइंट, और तीसरी चीज़ मेरे पास है इवन नंबर। जहाँ हमारे पास ये तीन चीज़ें मेन है। हमने यूज़र से दो नंबर लेने हैं, एक मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा मेरे पास एंडिंग पॉइंट होगा। अब मैंने ये चीज़ बतानी है कि मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, उन दोनों नंबरों के दरमियान में इवन नंबर कौन कौन से हैं। अब हम एज्यूम करते हैं यूज़र ने स्टार्टिंग पॉइंट एंटर किया है 10, एंडिंग पॉइंट उसने एंटर किया है 20। अब मैंने बताना 10 और 20 के दरमियान में इवन नंबर कौन कौन से हैं, हमने ये बताना है। अब दरमियान में है वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो 10 एंटर किया गया है और 20 एंटर किया गया है, आप इसको कंसीडर कर भी सकते हैं और कंसीडर नहीं भी कर सकते, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आपने जो नंबर जो कंसीडर किए हैं दो स्टार्टिंग और एंडिंग, उनको कंसीडर करना है कि नहीं। वजह से एक इक्वल का साइन बताएगा मैं कि वो कंसीडर करना है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। हमने यूज़र से दो नंबर लेने हैं, वाइड मेन इंट x एंड सेकंड वन इज y। यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट है एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, या पॉइंट ले सकते हैं या नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं। scanf %d एंड x printf एंटर एंडिंग पॉइंट scanf %d एंड y। ये मेरे पास क्या है, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, एक एंडिंग पॉइंट। अब हमारे पास मेन चीज़ कंडीशन है, कंडीशन मेरे पास वाइल जब तक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, अब मेरे पास ये बता रहा हूँ हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जब तक छोटा रहेगा किससे, एंडिंग पॉइंट से। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं स्टार्टिंग, हमने स्टार्टिंग के लिए क्या वेरिएबल यूज़ किया है x, स्टार्टिंग के लिए क्या वेरिएबल यूज़ किया है, तो हमारे पास स्टार्टिंग की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। जब तक x छोटा है किससे, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग के लिए क्या वेरिएबल मेरे पास y। या इक्वल भी कंसीडर, इक्वल अगर लगाते हैं तो इक्वल का मतलब क्या है, वो नंबर कंसीडर किया जाएगा। इक्वल लगाते हैं तो हमारे पास नंबर कंसीडर किया जाएगा एंडिंग वाला। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक x छोटा है y से, जब तक ऐसा रहेगा तब तक उसने करना क्या है, डिस्प्ले करना है। अगर ऐसा है हमने क्या फाइंड करना है, इवन नंबर फाइंड करना है। जब तक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है एंडिंग पॉइंट से, तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन, इफ़ स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या है x का मोड लिया जाएगा 2 के साथ जब तक वो इक्वल टू 0 आता है। अब ये मेरे पास कंडीशन थी इवन नंबर की। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, वहाँ हम लोगों ने ये कंडीशन को सॉल्व किया था। ये चीज़ चेक करिए कि हमारे पास जो नंबर है x, जो स्टार्टिंग नंबर, वो इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है देन वो करेगा क्या, इफ़ की बॉडी में वो प्रिंट कर देगा ये नंबर, प्रिंट है यहाँ क्या डिस्प्ले कर देगा, %d \n x मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग नंबर, ये डिस्प्ले करता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो करेगा क्या, x++ ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। x की वैल्यू जो भी होगी यूजर ने एंटर की होगी उसमें वैल्यू बढ़ा देगा। ये काम कौन करेगा, हमारा ये लूप ये काम करेगा। यूजर ने जो नंबर एंटर किया, लेट्स सी यूजर ने नंबर एंटर किया है 10, यूजर ने नंबर क्या एंटर किया है 10 इज सेकंड मेरे पास वैल्यू, दूसरा नंबर था वो 20 एंटर किया गया है। मैं कंसीडर कर लेते हैं हम लोग दो नंबर, लेट्स सी मेरे पास x 10 था, y मेरे पास 15 था। मैंने इसके दरमियान इवन नंबर कौन से आते हैं, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है। अब 10 इज लेस देन 15, यस, देन चेक करेगा कि 10 का मोड लिया जाए किससे, 2 से। हमारे पास आंसर 0 आता है। अगर आंसर रिमाइंडर 0 आता है देन 10 डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद वो x में प्लस कर देगा। x की वैल्यू 10 थी, अब क्या हो जाएगी 11, तो वापस ऊपर आएगा। अब वैल्यू मेरे पास क्या है 11 इज लेस देन 15, यस, 11 का मोड लेगा 2 के साथ, आंसर
ज़ीरो नहीं आता, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, ये डिस्प्ले नहीं करेगा, इफ़ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। वहाँ क्या है एक्स प्लस प्लस, वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। और उसके बाद नीचे गेट सी एच और मेन बॉडी ख़त्म। ये हमारे पास काम क्या करेगा, आप लोगों के इवन नंबर फाइंड करेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान। हम लोगों ने लेट्स से ये किसके लिए, आपके स्टार्टिंग के लिए वेरिएबल है और ये आपका एंडिंग का वेरिएबल है। अब मेरे पास ये नंबर कंसीडर किया है, वैल्यू 10 थी, फर्स्ट कंडीशन चेक की, मेरे पास नंबर इवन था, उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया 10। जब इंक्रीमेंट हुआ वापस से ऊपर आया, अब ये वैल्यू मेरे पास 10 नहीं है, 11 है, 11 इज लेस देन 15, कंडीशन फिर ट्रू है मेरी। देन इफ़ के पास आएगा, क्या 11 का मोड लिया जाए 2 के साथ, रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इफ़ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। वहाँ मेरे पास क्या है एक्स प्लस प्लस, एक्स में एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास 10 थी, अब क्या हो जाएगी 11, 11 थी, अब क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 वापस जब ऊपर आया है, अब ये 11 नहीं 12, 12 इज लेस देन 15, यस, क्या डिस्प्ले चेक करेगा, 11 12 का मोड लिया जाए 2 के साथ, रिमाइंडर 0 आता है, यस रिमाइंडर 0 आता है, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा 12, डिस्प्ले करने के बाद प्लस प्लस कर देगा। अब वैल्यू मेरे पास 12 थी, अब क्या हो जाएगी 15, जब वापस ऊपर आएगा अब वैल्यू मेरे पास क्या है 13, 13 इज लेस दैन 15, यस, देन अब यहाँ चेक करेगा 12 नहीं 13 का मोड, 13 का मोड लिया जाएगा 2 के साथ, रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी, बाहर चला जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 14, जब वापस ऊपर आएगा अब ये वैल्यू मेरे पास 14 है, 14 इज लेस दैन 15, यस, देन हमारे पास इसका मोड लेगा 2 के साथ, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, देन क्या डिस्प्ले कर देगा वैल्यू, वो क्या है 14 डिस्प्ले किया, जब वापस ऊपर आया अब ये वैल्यू मेरे पास 15 है, 15 इज नॉट लेस दैन 15, 15 इज इक्वल टू 15। अब ये कंडीशन मेरी गलत कब हुई है 15 के ऊपर आके, 15 इज नॉट लेस दैन 15 बट 15 इज इक्वल टू 15, कंडीशन गलत है, तो इसकी बॉडी से वाइल की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या है गेट सी एच, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये वैल्यूज आ जाएंगे 10, 12, 14। अब इसने किया क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जितने भी इवन नंबर थे वो डिस्प्ले कर दिए हैं स्क्रीन के ऊपर। ये आप लोगों के कुछ रिमेनिंग एग्जांपल थी वाइल लूप की, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। बाकी आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।